शीलनाथ महाराज ने छोटी आयु में ही गृह त्याग कर दिया, इसीलिए उनकी विधिवत कोई शिक्षा नहीं हुई। वह आरंभ से ही साधन तथा अध्यात्म की ओर मुड़ गए। उन्होंने ज्ञान संचय नहीं किया, अपितु अंतर से ही प्रकट किया। उनमें नीति, विवेक तथा अनुभूतियों की परिपक्वता थी। वे अधिक लंबी बात नहीं करते थे, पर दो एक वाक्यों में ही किसी प्रकांड विद्वान को निरुत्तर कर देते थे। यद्यपि वे ईरान, चीन आदि विदेशों में भी भ्रमणशील रहे, किंतु उन्होंने ग्रामीण हरियाणवी बोली का परित्याग नहीं किया। मालवा में घूमते तथा देवास में रहते भी अपनी मूल भाषा का ही प्रयोग करते रहे। उनका ध्यान करते ही कबीर तथा रविदास का स्मरण हो आता है। अपने पारंपरिक धंधों का प्रशिक्षण ही उनकी प्रारंभिक शिक्षा थी। उन्होंने कभी पाठशाला का द्वार नहीं लांघा। व्याकरण एवं साहित्य की बारीकियों में नहीं उलझे, किंतु उनके साहित्य पर आज अनेकों लोग पीएचडी कर रहे हैं। कुछ बात थी जिसने उन्हें इतना ऊंचा उठा दिया। मन की निर्मलता, विषयों के प्रति विरति, ईश्वर के प्रति अनुराग तथा साधना के प्रति निरंतरता एवं गंभीरता ने उन्हें अध्यात्म के उच्च शिखर पर आसीन कर दिया। वे संसार की दृष्टि से निर्धनतम व्यक्ति होते हुए भी पारमार्थिक धन से मालामाल थे। इस अध्यात्म निधि ने उनकी वाणी में तेजस्विता, मधुरता, विनम्रता एवं प्रेम भर दिया था। अंतर की अनुभूतियां हृदय से प्रस्फुटित होकर वाणी के माध्यम से सारे संसार में सर्वत्र प्रसारित हो उठी। उनकी भाषा में व्याकरण के जोड़ तोड़ नहीं थे, सुंदर शब्दों का सुरुचिपूर्ण चयन नहीं था, फिर भी जनमानस पर उनका गहरा प्रभाव था। शीलनाथ महाराज भी उसी कोटि के महापुरुष थे। उनकी भाषा में साहित्य सौंदर्य का अभाव था। अलंकारों तथा समासों के प्रयोग की ओर से उदासीन, सीधी साधी अक्खड़ भाषा, किंतु प्रभाव ऐसा कि सीधी हृदय में उतर जाए। वह अंतर श्रृंगार करने में लगे रहे। वाणी के श्रृंगार की ओर उनका ध्यान नहीं था। वह जो भी बात करते थे केवल मुंह से नहीं, हृदय से करते थे। ऐसे महापुरुषों की अपरिष्कृत वाणी ही शास्त्र रूपा होती है। वह शास्त्र पढ़कर ही बात नहीं करते, हृदय तथा अनुभव से करते हैं। हाजिर जवाबी शीलनाथ महाराज की विशेषता थी। एक बार एक मुसलमान सज्जन आए, कहने लगे, हिंदुओं तथा मुसलमानों में कुछ भी समान नहीं, हर एक बात एक दूसरे के विपरीत है। इन दोनों का आपस में कैसे जम सकता है? शीलनाथ महाराज ने कहा, दोनों खाते तो मुंह से हैं और चलते पांवों से हैं, इस बात में तो जम जाएगा। उनकी बातों से प्रभावित होकर कई लोग नाथ संप्रदाय में दीक्षित होकर वैराग्य वृत्ति अपनाने की बात करते थे, तो शीलनाथ महाराज कहते, यह क्षणिक वैराग्य मेरे वचनों के कारण है, तुम्हारे चित्त की स्थायी स्वाभाविक अवस्था नहीं। क्षणिक वैराग्य के आवेश में घर बार का त्याग कर दोगे तो पछताना पड़ेगा। वैराग्य वृत्ति को परिपक्व होने दो। महाराज श्री, हिंसा तथा भय देखने में दो शब्द हैं, किंतु इनका परस्पर गहरा संबंध है। शीलनाथ महाराज रात के अंधेरे में जंगलों पहाड़ों पर अकेले विचरण करते थे। शत्रु सामने तलवार लिए खड़ा हो तो भी भयभीत नहीं होते थे। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला यह कि उनको कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो जो निरंतर उनकी रक्षा करती रही हो, जैसा कि एक बार माता जी की टेकड़ी पर धूनी संस्थान में हुआ था, जब कुछ लोग आपको मारने के लिए आए तथा उन्हें कई लोग दिखाई दिए तथा वे डरकर भाग गए थे। इस अवस्था में साधक में भय तो होता है, किंतु सुरक्षा कवच का कारण निर्भय बना रहता है।
दूसरी अवस्था साधक की अहिंसा सिद्धि हो जाती है। उसके प्रभा मंडल में आने वाले हिंसक पशु तथा दुर्दांत शत्रु भी वैर भाव का त्याग कर शांत हो जाते हैं। जैसे शीलनाथ महाराज अंधेरे जंगल में घूमते थे तो विषैले सर्पादि भी वहीं रहते थे। कई बार उनकी जटाओं में भी सांप उलझे हुए पाए गए, अर्थात इनके प्रभामंडल में आकर सर्पादि अपनी हिंसक वृत्ति भूल जाते थे। अहिंसा सिद्ध होते ही भय भाग खड़ा होता है। मनुष्य अपने मन के भय के कारण ही किसी से भयभीत होता है या प्राण बचाने के लिए भाग खड़ा होता है, अथवा भयक्रांत होने पर उसमें हिंसक वृत्ति जाग उठती है तथा इस प्रकार किसी का वध कर देने की ओर प्रवृत्त होता है। हिंसा तथा भय के भावों के चित्त से निकल जाने तथा दूसरों के भी वैर भाव त्याग देने से मनुष्य में निर्भयता आ जाती है। तब वह निर्भय होकर रात के अंधेरे में जंगलों में विचर सकता है। हिंसा पर उतारू भीड़ में निर्भय होकर प्रवेश कर सकता है। सामने शत्रु को देखकर भी उसके मन का संतुलन नहीं डोलता। योग में उन्नति के लिए इस स्थिति का होना नितांत आवश्यक है। अधिक संभावना यह है कि शीलनाथ महाराज को अहिंसा सिद्धि तथा सुरक्षा कवच दोनों प्राप्त थे। यह उनकी मोज के आश्रित था कि किस सिद्धि का प्रयोग करें। वैसे वह तो यह कहते थे वह किसी भी सिद्धि का प्रयोग नहीं करते। शक्ति अपने आप जब चाहे तथा जिस सिद्धि का प्रयोग उचित समझे कर लेती है। मैं इन अनावश्यक तथा साधन विरोधी सिद्धियों के प्रयोग में नहीं पड़ता। एक प्रश्न फिर भी उभर कर आता है कि जब शीलनाथ महाराज को अहिंसा सिद्ध थी तो उन्हें सुरक्षा कवच की क्या आवश्यकता थी। यहाँ यह बात स्मरण करवा देना अवश्य प्रतीत होता है कि शीलनाथ महाराज ने किसी सिद्धि की प्राप्ति के लिए साधन नहीं किया। उन्हें प्राप्त सभी सिद्धियां अकल्पिता थी, साधन में स्वयमेव प्रकट हुई थी। अतः यह प्रश्न निरर्थक है। इस बात को भी महापुरुष ही ठीक तरह जान सकते हैं कि संसार को कब कैसा अनुभव कराना चाहते हैं। यह भी हो सकता है कि आक्रमणकारी शीलनाथ महाराज के पास आकर वैर भाव का त्याग कर देते। शीलनाथ महाराज ने दूसरा मार्ग चुना तथा उन्हें अपने पास आने से पूर्व ही सुरक्षा पंक्ति दिखाकर भगा दिया। कब क्या तथा क्यों करते हैं इस बात को महापुरुष ही जान सकते हैं। अब रही बात अहिंसा की। अहिंसा सिद्धि का प्रभाव काफी व्यापक है। ऐसा साधक ऐसा कोई कर्म नहीं कर सकता जिसमें किसी की हिंसा हो। ना कोई ऐसी बात कह सकता है जिससे किसी के मन को कष्ट हो। वह किसी को दुख देने की बात मन में सोच भी नहीं सकता। उससे अनजाने में भी किसी को कष्ट पहुंच जाए तो उसे बहुत पश्चाताप होता है, तत्काल जाकर क्षमा मांग लेता है। शीलनाथ महाराज का सारा व्यवहार अहिंसा पूर्ण था। वह हिंसा प्राणी मात्र में ईश्वर को कष्ट पहुंचाने का प्रयत्न मानते थे। यदि कोई उनका अपकार भी कर देता तो उसे मन से क्षमा कर देते थे। क्षमाशीलता के बिना अहिंसा कोरी बातों का विषय है। संसार अहिंसा के साधक के मनोभावों को समझ नहीं पाता। उसे झूठा, पाखंडी तथा धूर्त समझता है। साधक सब सहन करता है किंतु अपनी ओर से किसी को मानसिक अथवा शारीरिक कष्ट नहीं पहुंचाता। वह सहनशीलता उसके साधन का अंग होती है। क्षमाशीलता के समान ही सहनशीलता भी अहिंसा सिद्धि के लिए आवश्यक है। मन की उदारता भी अनिवार्य है। दीन दुखियों को देखकर मन में दया की तरंगे उठने लगे। इस प्रकार अहिंसा के साथ ही क्षमाशीलता, सहनशीलता, उदारता तथा दया भाव आदि की सिद्धि भी हो जाती थी।
शीलनाथ महाराज की मन, वचन तथा वाणी की अहिंसा पराकाष्ठा की थी। वह मनुष्य मात्र से ही नहीं, पशु पक्षियों से भी अगाध प्रेम करते थे। किसी को कोई कष्ट हो तो उनका मन दया से भर उठता था। अपने प्रति कितनी भी बड़ी गलती हो, उसे उदारता से क्षमा कर देते थे। यह कोई ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जिसकी अहिंसा सिद्धि हो चुकी हो। जय गुरुदेव।